हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस में। तो आप लोग डेली देख रहे हैं। हम लोग अभी संस्कृत पोर्शन स्टार्ट किए हैं और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आप लोगों को क्या कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। आइए चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। संस्कृत का बहुत प्यारा और सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2026 के पेपर में। 2026 के पेपर में मेरे भाई 2026 के पेपर में ये हमारे आने वाला है। यहाँ से एक पैसेज आने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप अनसॉल्व देखोगे तो इस चैप्टर से ही सबसे ज्यादा हमारे अनुवाद पूछे जाते हैं, गद्यांश पूछे जाते हैं। 14 नंबर की हमारे में ये आती है संस्कृत, जिसमें 7-7 नंबर बटे होते हैं। 7 नंबर का गद्यांश आता है और 7 नंबर का पद्यांश आता है। पद्यांश का मतलब होता है श्लोक का अर्थ पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को 5+2 नंबर बटते हैं। 5 अनुवाद करने के मिलते हैं और 2 नंबर मिलते हैं मेरे भाई संदर्भ लिखने के। संदर्भ का मतलब होता है चैप्टर का नाम लिख दो, पहचान के कैसे लिखना होता है वो हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले चैप्टर क्या नाम क्या है, संस्कृत भाषाया महत्वम। हमारे इस समाज में, हमारे इस संसार में संस्कृत भाषा का क्या महत्व है उसको इस चैप्टर में बताया गया है। संस्कृत भाषा का महत्व समझाया गया है इस चैप्टर के माध्यम से। देखो संदर्भ कैसे लिखना होता है। संदर्भ हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के, आप चाहो संस्कृत दिग्दर्शिका लिख सकते हो, के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका, संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसको ये भी लिख सकते हो, इस पाठ में संस्कृत भाषा की प्राचीनता, वैज्ञानिकता और साहित्यता की प्रचुरता और उसके अद्वितीय गुणों का वर्णन किया गया है। ये चैप्टर में संस्कृत भाषा अर्थात संस्कृत भाषा का क्या महत्व है हमारे जीवन में उसके बारे में बताया गया है। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज्यादा यही पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला खंड, यहाँ पे 3-4 खंड है, हम पैसेज बाई पैसेज लेके आए हुए हैं। तो धन्य एवं भारत देशा से लेके दधिना तक हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या है, पहली लाइन कह रहा है धन्यम। धन्यम का मतलब होता है धन्य प्लस अयम, धन्य प्लस अयम। धन्यम का मतलब होता है धन्य प्लस अयम भारत देशा। अयम का मतलब होता है यह है, अयम का मतलब यह है, धन्य है। क्या धन्य है? भारत देश, अर्थात भारत देश धन्य है। ये जो भारत देश है ये क्या है मेरे भाई? धन्य है। यत का मतलब होता है जहां और अत्र का मतलब होता है यहाँ। अत्र का मतलब होता है यहाँ और यत्र का मतलब होता है जहां, ध्यान रखिएगा। यत्र का मतलब जहां, समूल सती अभी आते हैं, जहां की, जहां के लोग, जन का मतलब होता है लोग, मानस का मतलब मन, पावनी जहां के लोगों का मन पवित्र करने वाली, जहां के, यत्र का मतलब जहां के, जन का मतलब लोगों की, मान, मन, मानस मतलब मन को पवित्र करने वाली, पावनी का मतलब पवित्र करने वाली, भव्य और भव्य भावो, भाव को, उद्भावनी का मतलब होता है भावों का उदय करने वाली, भावों को उत्पन्न करने वाली। कौन? शब्द संदोह और शब्द समूह को प्रश्विनी प्रसार करने वाली सुर भारती, अर्थात सुर भारती हमारी संस्कृत भाषा, अर्थात सुर भारती अर्थात संस्कृत भाषा। देखो संस्कृत भाषा शोभायान है, ध्यान रखिएगा। समूल क्षति का मतलब होता है शोभायान, समूल क्षति का मतलब क्या होता है? शोभायान। क्या होता है मेरे भाई? शोभायान। तो देखो ध्यान से फिर से एक एक लाइन को समझेंगे, क्या एक एक पॉइंट को मैं बता रहा हूँ। क्या धन्यम का मतलब होता है धन्य प्लस अयम, अयम का मतलब हमारे भारत देश क्या है? धन्य है, हमारा भारत देश क्या है? धन्य है। यत का मतलब होता है जहां, अभी यहाँ समूल सती को छोड़ो, जहां के लोग, जन का मतलब होता है लोग, मानस जहां के लोगों का मन पवित्र, और कॉमा लगाएंगे, भव्य भावों और भव्य भाव को, अर्थात सुंदर भावों को उद्भावनी अर्थात सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, और शब्द समूह को जन्म देने वाली, प्रश्विनी का मतलब होता है जन्म देने वाला, और शब्द संदोह अर्थात शब्द समूह को जन्म देने वाली हमारी सुर भारती अर्थात हमारी संस्कृत भाषा शोभायान है, अर्थात अभी भी सुशोभित हो रही है। ध्यान रखिएगा, सोमल्लु क्षति का मतलब होता है शोभायान है। तो सिंपल सा है, जनमानस मतलब जन के लोगों अर्थात लोगों के मन को पावनी अर्थात पवित्र करने वाली, और कॉमा भव्य भाव को उत्पन्न करने वाली उद्भावनी, और शब्द समूह को जन्म देने वाली हमारी सुर भारती अर्थात हमारी संस्कृत भाषा अभी भी शोभायान है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है? विश्व मानेशु, विश्व का मतलब होता है संसार में, संसार में, मानेशु विद्यमान, संसार में विद्यमान सभी, अब एशु लगा हुआ है तो शु या ये शु आ जाए, अगर आ जाए तो सप्तमी बहुवचन होता है। कौन सा होता है भाई? सप्तमी बहुवचन होता है। आत्मेशु, जैसे आत्मेशु है तो पूछ लिया जाता है ना कभी कदार आप लोगों से विभक्ति वचन, तो शु लग के आ जाए, शु और ये सु, ये दोनों के लिए सप्तमी विभक्ति और बहुवचन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आत्मेशु
विश्व मानेषु, संसार में, इस विश्व का मतलब संसार में, मानेश को मतलब होता है विद्यमान, निखिलेश पवी, है ना, सभी साहित्यों में इनका वर्डमंगेषु, अस्या, इसका, अस्या का मतलब होता है इसका, शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण, शब्द शास्त्र का मतलब व्याकरण, सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न और सुसंपन्न चावर्तते का मतलब होता है ना, सुसंपन्न और समृद्ध है। तो सुनो फिर से एक बार, विश्व का मतलब होता है संसार में, मानेशु मतलब संसार में विद्यमान, संसार में विद्यमान सभी, निखिलेश पवी, सभी साहित्यों में है ना, वाड्मयेषु साहित्यों में, अस्य का मतलब होता है इसके, शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कौमा, सुसंपन्न अर्थात सुसमृद्ध, चावर्तते मतलब है, मतलब इस पूरे संसार में विद्यमान सभी साहित्यों में जो इसका शब्द शास्त्र अर्थात इसका जो व्याकरण है, ये सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है, ध्यान रखिएगा। इयमेव का मतलब होता है यही, इयमेव का मतलब क्या होता है यही, भाषा, यही भाषा, संस्कृत नामनापि, संस्कृत नाम से यही भाषा, इयमेव का मतलब यही, भाषा का मतलब भाषा, संस्कृत का मतलब संस्कृत भाषा, लोके का मतलब होता है संसार, लोक संसार, और ख्यात का मतलब होता है फैली हुई है या प्रसिद्ध है। विख्यात, देखो ख्यात बना हुआ है विख्यात से, ख्याता बना हुआ है विख्याता से, है ना, विख्यात आप लोगों ने सुना होगा, विख्यात है अर्थात प्रसिद्ध है। तो क्या, ईएमएफ का मतलब यही, भाषा का मतलब भाषा, यही भाषा, संसार में, लोके का मतलब संसार में, के ए लगा हुआ है तो में का सेंस निकलता है, लोक के, लोक प्लस में, ठीक है। तो संसार में संस्कृत नामनापी मतलब संस्कृत के नाम से भी विख्यात है अर्थात प्रसिद्ध है ना। क्या करेंगे, ईएमएफ का मतलब यही, भाषा का मतलब भाषा, संस्कृत नामनापी, लोके संसार में संस्कृत नाम से ही विख्यात है अर्थात प्रसिद्ध है। और अस्ति का मतलब होता है और नास्ति का मतलब होता है नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संति का मतलब होता है, संति का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अस्माकम का मतलब होता है हमारे, ध्यान रखना, अस्माकम का मतलब होता है हमारा या हमारे, ठीक है, हमारा या हमारे, हमारे रामायण कौमा महाभारत, हमारे रामायण कौमा महाभारत कौमा बौद्ध आदि, देखो बौद्ध इतिहासा, इतिहास ग्रंथ, मतलब बौद्ध इतिहास, ऐतिहासिक ग्रंथ, चतवारों का मतलब होता है चारों, चतवारों का मतलब होता है चारों, वेदा का मतलब वेद, सर्वा का मतलब तो सभी, संपूर्ण, सभी, सब जगह, है ना, उपनिषदा अर्थात उपनिषद, अष्ट, अष्ट का मतलब होता है ना, अष्टा, दस, अष्टा, देखो अष्ट का मतलब होता है आठ, दस का मतलब होता है 18, अष्टादश का मतलब होता है 18, अष्टादश का मतलब होता है 18, देखो 18 पुराणानी, पुराण, अन्य और चा मतलब और, अन्य महाकाव्य नाट्य, महाकाव्य तथा नाट्य का मतलब नाटक, नाट्यादीनी नाटक, आदि, देखो आदि, आदि, अश्यामेव, इसी इसी भाषा में, लिखितानी लिखित अर्थात लिखे गए हैं, संधि मतलब है। देखो फिर से मैं आपको एक एक चीज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले फिर से समझेंगे, अस्माकं का मतलब हमारे, रामायण, हमारे रामायण कौमा महाभारत और बौद्ध इतिहास के ग्रंथ में, और भारत बौद्ध इतिहास और भारत के इतिहास के ग्रंथ में, चारों वेदों में, सर्वा का मतलब सभी, उपनिषद, उपनिषद जो है अष्ट दशा, देखो अष्ट का मतलब होता है आठ, दस लग गया मतलब 18, 10 प्लस 8 18, 18 पुराण, 18 पुराण और क्या कहना, और अन्य महाकाव्य, और जो अन्य महाकाव्य है और जो नाटक है, अन्य महाकाव्य तथा नाटक, नाट्य का मतलब नाटक, अन्य महाकाव्य तथा नाटक, और आदि, अश्या में मतलब इसी, भाषायाम का मतलब भाषा में, लिखितानी संति लिखे गए हैं, मतलब संस्कृत भाषा में लिखे गए। क्या क्या लिखे गए, रामायण लिखी गई है, महाभारत लिखी गई है, बौद्ध इतिहास का ग्रंथ लिखा गया है, चारों वेद लिखे गए हैं, और सभी उपनिषद लिखे गए हैं, और 18 18 पुराण लिखे गए, और साथ ही साथ महाकाव्य, नाट्य और आदि, अश्या में इसी भाषायाम भाषा में, लिखितानी का मतलब लिखे गए हैं, लिखितानी लिखे गए हैं, संधि का मतलब है, ध्यान रखिएगा। तो फिर से आ जाते हैं एक बार लास्ट बार, अस्माकं का मतलब हमारे, रामायण, महाभारत और बौद्ध इतिहास ग्रंथ कौमा चारों वेद, सभी उपनिषद, सर्व का मतलब सभी उपनिषद, और अष्ट, 10 पुराणानी मतलब 18 पुराण, और साथ ही साथ अन्य महाकाव्य तथा नाटक आदि, अश्या में बोले तो इसी, भाषायाम का मतलब भाषा में, लिखितानी का मतलब लिखे गए हैं, संधि का मतलब है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इयमेव भाषा, ये जो भाषा है, सर्वा सामान्य,
ये जो भाषा के तत्व, भाषा तत्व के जानकारों अर्थात विद्वान, भाषाणाम जननीति मतलब जन का मतलब लोग, एक मिनट रुक जाइए पहले मैं देख लूं, मन्यते भाषा तत्व विधि, है ना। तो ये लिखा हुआ है भाषा तत्व, देखो अब यहाँ से पढ़ेंगे, पीछे से पढ़ना है, इसको थोड़ा सा पीछे से पढ़ना, ध्यान रखिएगा, भाषा तत्व विधि, विधि, ठीक है। भाषा तत्व के, विधि का मतलब होता है जानकार, देखो भाषा प्लस तत्व प्लस अद्वि, तो भाषा तत्व के जानकारों द्वारा मन्यते ये माना जाता है, क्या माना जाता है, क्या मानी जाती है, जननी मानी जाती है, जननी, जननी मानी जाती है, क्यों, क्या, सर्वा सामार्य, सर्वा का मतलब सभी, सर्वा का मतलब सभी, सामार्य मतलब तो सभी आर्य, सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि भाषा तत्व जानकारों में अर्थात भाषा तत्व के जानकारों द्वारा अर्थात विद्वानों द्वारा यही भाषा, ये जो भाषा है, देखो ईएमए का मतलब होता है यही भाषा सभी आर्यों के द्वारा श्रेष्ठ मानी जाती है, ध्यान रखिएगा, जननी मानी जाती है, अर्थात यहाँ लिखा हुआ है जननी मानी जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संस्कृत से अर्थात संस्कृत का गौरवम का मतलब गौरव, संस्कृत का गौरव, बहुविधि ज्ञान, बहुविधि ज्ञान की व्यापकत्व, व्यापक तत्व मतलब व्यापक प्लस अत्वम, है ना। तो क्या, संस्कृत से मतलब संस्कृत का गौरव, बहुविधि ज्ञानार्थम, बहुविधि ज्ञान की व्यापक, व्यापकता, चा का मतलब और, ना कश्यापि दृष्टे, दृष्टेर विषयम, है ना, दृष्टेर दृष्टे, दृष्टेर विषयम का मतलब होता है दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है अर्थात अज्ञात नहीं है, इसका मतलब होता है दृष्टि का मतलब छिपा हुआ नहीं, ना का मतलब नहीं है, कश्यापी का मतलब छिपा होना, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि संस्कृत अर्थात संस्कृत का ये जो गौरव है, बहु का मतलब बहुविध ज्ञान की व्यापकता जो है, बहुविध ज्ञान की जो व्यापकता है, और इसका जो महत्व है, और इसका, और कश्यापी और इसका जो महत्व है ना, महत्वम यहाँ पे लिखा है व्यापक प्लस अत्वम, अच्छा यहाँ से बना हुआ है महत्वम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो महत्व है वो कहीं पे छिपा हुआ नहीं है, अर्थात इसका जो महत्व, संस्कृत का जो महत्व है वो है छिपा हुआ नहीं है, अर्थात अज्ञात नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब क्या कह रहा है, संस्कृत से अर्थात संस्कृत का, अस्य लगा हुआ है तो क्या होता है, अस्य लगा होता है तो क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, तो संस्कृत का गौरमेव, गौरव, एव का मतलब होता है ही, ध्यान रखिएगा, एव अगर लिखा हुआ है कहीं पे इसका मतलब होता है ही, तो संस्कृत से अर्थात संस्कृत का, संस्कृत का, संस्कृत का गौरव मतलब गौरव ही समुद्रा सम, समु उत्तरा, ध्यान रखना, समूह प्लस उत्तरा, उत्तराए समस्य एक प्रेरणम दधिना, फिर से सुनो, संस्कृत का गौरव समुत उत्तराय स्वयं ही उसे उत्कृष्ट, उत्तरम अर्थात उत्कृष्ट अर्थात उत्तम, सम्मान, सम्य लिखा है ना, सम्य, प्रेरणम सम्मान, प्रेरणा दिलाता अर्थात सम्मान दिलाता है, मतलब संस्कृत का गौरव ही उसे उत्कृष्ट सम्मान दिलाता है, संस्कृत का गौरव ही, मेव का मतलब ही, संस्कृत का गौरव ही उसको सम्मान, उत्कृष्ट सम्मान दिलाता है, दधनी का मतलब दिलाता है, ध्यान रखिएगा। अब है संस्कृत नाम देवो, संस्कृत नाम ही देवों की वाग्वरय, वाग्वरयताया, देवों की वाणी, वाग का मतलब वाणी, वाग का मतलब वाणी के लिए महर्षि भी, महर्षियों ने प्रदान किया है, संस्कृत नाम को देवों की वाणी के लिए महर्षियों ने प्रदान किया, इसलिए इसको देववाणी भाषा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, संस्कृत नाम को देवो मतलब देवों की वाणी, वाग, वाग मतलब वाणी, उत्तराया वागवाणी के लिए महर्षियों ने ही क्या किया, उत्तराया मतलब प्रदान किया है, मतलब दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पैसेज कह रहा है, मेरे भाई ये पैसेज पेपर में आने वाला, ये पैसेज पूरा पेपर में आने वाला, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आप लोग जाके देख लेना पिछले 2019 से लेके 2025 में हर सेट में ये मिलने वाला है, बोले तो 7 सेट बनते हैं, किसी ना किसी सेट में ये मिलता ही जरूर है। संस्कृत से बोले तो संस्कृत का मैं बार बार बोल रहा हूँ, संस्कृत से साहित्यम सरसम से लेकर सज्जान्ते तक पढ़ाऊंगा, तो संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणच सुनिश्चितम, मतलब संस्कृत का मतलब संस्कृत का अश का मतलब मैंने बताया था का, संस्कृत का जो साहित्य है, साहित्य और सरसम साहित्य सरस, व्याकरणच अर्थात व्याकरण जो है वो सुनिश्चित मतलब सुनिश्चित है, मतलब संस्कृत का जो साहित्य है
वो सरसम है अर्थात आनंदमय है, और उसका जो व्याकरण है वो क्या है मेरे भाई, सुनिश्चित है अर्थात नियमों से युक्त है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बन गया है, नियमों के द्वारा बना है और नियमों से युक्त है, अधूरा नहीं है। तो संस्कृत से अस्य का मतलब का संस्कृत का साहित्य सरसम अर्थात आनंदमयी, और व्याकरण और उसका जो व्याकरण है वो सुनिश्चित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तस्य, उसके, तस्य का मतलब था उसके, गद्य पद्य, उसके गद्य और पद्य में, उसके गद्य और पद्य में जो लालित्यम अर्थात जो सुंदरता है, भाव बोध अर्थात भावों को, बोध सामर्थ्यम अर्थात भावों को समझने की समझाने की जो शक्ति है, अर्थात उसके गद्य और पद्य की जो सुंदरता है और भावों को समझाने की जो शक्ति है, भावों के बोध करने की जो शक्ति है, अद्वितीयम, अद्वितीयम श्रुति माधुर्य, देखो श्रुति माधुर्य वर्तते, उच्च वर्तते, तो और अनुपम, अद्वितीय, अनुपम का मतलब जिसकी कोई तुलना ना हो, और उसकी जो अद्वितीयता है अर्थात अनुपमता है, वो श्रुति माधुर्य अर्थात सुनने में बहुत ही क्या लगती है, माधुर्य लगती है, अर्थात श्रुति का मतलब सुनने में, माधुर्य का मतलब माधुर्य लगती है, वर्तते का मतलब लगती है अर्थात, ठीक है, माधुर्य है। और साथ ही साथ क्या करें, किम बहुना, अधिक नहीं, अधिक क्या कहें, बहुना का मतलब क्या, किम का मतलब क्या, बहुना का मतलब अधिक क्या कहें, बहुत क्या कहें अर्थात अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण के, चरित्र निर्माण के यादृशीम के लिए, जैसी, यादृशीम का मतलब होता है जैसी, ध्यान रखिएगा, यादृशीम का मतलब होता है जैसी, चरित्र निर्माण के लिए, अर्थम का मतलब होता है के लिए, ध्यान रखिएगा, चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण अर्थम, तो चरित्र निर्माण के लिए, ध्यान रखिएगा, चरित्र निर्माणार्थम का मतलब होता है चरित्र निर्माण अर्थम का मतलब के लिए, यादृशीम का मतलब जैसी, सत प्रेरणाम उत्तम प्रेरणा संस्कृत वर्ड में हम संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य ही देती है, अर्थात ददाती का मतलब देती है, ना तादृशीम और उसके जैसी, और उसके जैसी, किंचित दयंत और इसकी जैसी कोई नहीं दे सकती है, और इसके जैसा कोई नहीं दे सकता, अर्थात अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण के लिए, अर्थम का मतलब निर्माण के लिए चरित्र निर्माण के लिए, यादृशीम का मतलब होता है जैसी, उत्तम प्रेरणा संस्कृत वर्ड में मतलब अर्थात हमारी देववाणी भाषा अर्थात संस्कृत भाषा ही प्रदान करती है अर्थात देती है, इसके अलावा कोई और नहीं दे सकता। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मूलभूतानाम, मूलभूत मानवीय, मानवीय गुणानाम, गुणों का, यादृशी का मतलब भी मैंने बताया था जैसी, है ना, जैसी, विवेचना, विवेचना संस्कृत, संस्कृत साहित्य, साहित्य में, वर्तते का मतलब विद्यमान रहती है, उसमें ही मिलती है, नान्यत्र तादृशी, और वैसा कहीं नहीं मिलता है, और वैसा कहीं नहीं है, मतलब मूलभूताना, मूलभूत के जो मानवीय गुण है, मानवीय गुणों का जैसा विवेचना संस्कृत साहित्य ही देता है, नायत्र तादृशी, और उसके जैसा साहित्य, उसके जैसा क्या कह सकते हैं, विवेचना अर्थात उसके जैसे मानवीय गुण कोई और नहीं दे सकता। फिर से अंतिम बार समझेंगे क्या, मूलभूताना, मूलभूत मानवीय गुणों के जैसा विवेचना सिर्फ और सिर्फ संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य देता है, नान्यत्र तादृशी अर्थात उसके जैसा, उसके जैसा कोई और नहीं दे सकता। ठीक है, दया, दानम, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया का मतलब था ईर्ष्या, ध्यान रखिएगा, अनुसूया का मतलब था ईर्ष्या, क्षमा, ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य और अन्य चांते गुण, और अन्य चांते मतलब था श्रेष्ठ, ध्यान से सुन लो, क्या होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ देखो लिखा भी है, श्रेष्ठ गुण, अस्य का मतलब इसके, साहित्य का मतलब साहित्य में, अस्य साहित्य में, अनुशीलेन, अनुशीलनेन सज्यांते, इसके साहित्य के अनुशील का मतलब अध्ययन से, सज्यांते का मतलब उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं अर्थात मिलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। फिर से, मूलभूताना, मूलभूत मानवीय, मानवीय गुणों कि जैसा विवेचना संस्कृत साहित्य ही प्रदान करता है, वर्तते मतलब प्रदान करता है, नान्यत तारदर्शी इसके अलावा कोई और प्रदान नहीं कर सकता। दया, दान, शौचम मतलब हमारा हो गया, पवित्रता, औदार्यम का मतलब उदारता, अनुसूया मतलब इस ईर्ष्या न करना, क्षमा, और अन्य श्रेष्ठ गुण, चाहते मतलब ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठ गुण, अस्य का मतलब इसके साहित्य, साहित्य से, साहित्य में, अनुशीलन, साहित्य के अनुशील अर्थात अध्ययन करने से ही उत्पन्न होते हैं, सजायंते मतलब उत्पन्न होते हैं, संस्कृत का अध्ययन करने से ही ये सारी चीजें आपके अंदर क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक पैसेज पेपर में पूछा जाता है, ये सेकंड पैसेज था। आइए थर्ड खंड पे चलते हैं, तीसरे खंड पे चलते हैं। तीसरा खंड कह रहा है संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि का डैश 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 गिरवाण भारती इति तक हम लोग पढ़ाएंगे, और लास्ट पैसेज है मेरे ख्याल से ये, आप इसको ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, संस्कृत साहित्य, अभी मैंने आपको बताया संस्कृत
संस्कृत साहित्य से, अस लगा इसका लक्का, संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि हैं, ये भी पेपर में पूछा जाता है, वाल्मीकि, कौमा महर्षि व्यास, कौमा कवि कुलगुरु अर्थात कवि कुलगुरु कालिदासा, कालिदास। अब इसके आगे देखो, सबसे पहले इतना तो समझ में आना चाहिए, संस्कृत साहित्य से अस्य का मतलब के या काकी के, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, कौमा महर्षि व्यास मतलब महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु अर्थात कवि कुलगुरु, और कालिदास अर्थात कालिदास, अन्य चा और अन्य, देखो चा का मतलब होता है और, ध्यान रखना बार बार मैं बता रहा हूं, और अन्य जैसे भाष, भारवी, माघ, देखो जैसे भास हो गए, भारवी हो गए, और माघ हो गए, और दंड, दंड आदयो, आदयो का मतलब होता है आदि, आदि, और दंड आदि महाकाव्य, महाकवि, महाकवया, कवया, महाकवि स्वकीय अपने, स्व का मतलब अपना, अपना, अपने द्वारा किए गए जो ग्रंथ रत्नों की अध्यापी आज भी पाठ का नाम, आज भी उनके द्वारा जो ग्रंथ है उनका, उनके द्वारा जो ग्रंथ रत्नों की जो रचना की गई थी वो आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। फिर से ध्यान से समझो कौन कौन, फिर से आते एक बार, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास और कवि कुलगुरु और कालिदास, चार अन्य और अन्य भाष, भारवी, मागदंड और आदि महाकाव्य, महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के अध्यापी आज भी पाठकाना मतलब पाठकों के हृदय विराजयन्ते मतलब हृदय में विराजते हैं, हृदय विराजयन्ते मतलब हृदय में विराजमान है। इयम का मतलब होता है यह, भाषा का मतलब भाषा, ये भाषा, अस्मा भी हमारे, अस्माकम का मतलब हमारे होता है, अस्मा भी का मतलब हमारे, तो यह भाषा हमारे माता के द्वारा सम्माननीय, सम्माननीय, वंदनीय और वंदनीय, चा का मतलब है, ध्यान रखिएगा, मतलब आज भी ये जो भाषा है, यह भाषा हमारे द्वारा माता के सम्मान और सम्माननीय, वंदनीय है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, यह तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम मतलब गौरवता, और अखंडता अर्थात अखंडता संस्कृत के गौरव से ही मिली हुई है ना, संस्कृत गौरव ऋण वाक्यम खंडितवम सुनिश्चितम शक्यते, सुनिश्चित हो सकती है, शक्यता मतलब तो हो सकती है, ध्यान रखिएगा। यतो का मतलब होता है क्योंकि भारत माता की जो स्वतंत्रता है और गौरवता है और अखंडता है वह संस्कृत से ही क्या हुई है, सुनिश्चित हुई है, सुनिश्चित हो सकती है। इयम का मतलब यह संस्कृत भाषा सर्वासु मतलब सर्वत्र अर्थात सभी, भाषासु मतलब भाषाओं में, प्राचीनतम मतलब सबसे प्राचीन, श्रेष्ठ चा का मतलब और श्रेष्ठ, अस्ति का मतलब है, और सबसे श्रेष्ठ यही भाषा है, ध्यान रखिएगा। लास्ट लाइन क्या कह रहा है, लास्ट लाइन कह रहा है तत् सूक्तम, उक्तम का मतलब होता है अपने द्वारा कहे गए शब्द, तद इसलिए सूक्तम, यह ठीक ही कहा गया है, भाषासु मुख्या, ये बहुत प्यारी भाषा है, मतलब एक बहुत अच्छी लाइन है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, मतलब भाषाओं में जो मुख्य है वो और मधुर है, और जो दिव्य है वो कौन है, गिरवाण भारती अर्थात हमारी देववाणी भाषा संस्कृत ही है। ये पेपर में पूछा जाएगा, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, अर्थात ये ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में जो मुख्य है और मधुर है अर्थात मधुरता जिसमें है और दिव्यता जिसमें है वो गिरवाण भारती अर्थात हमारी देववाणी भाषा संस्कृत में ही दिव्य है, संस्कृत भाषा में ही दिव्य है। तो ये चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, आप लोगों को मैंने समझा दिया मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक लाइन मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4, धीरे धीरे करते करते सारे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग पद्यांश पढ़ेंगे, पद्यांश पढ़ने के बाद फिर हम लोग एक ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश लिखेंगे और गद करके दिखाएंगे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, साथ ही साथ जना समझ में आ गया तो मीनिंग को नोट कर लिया करो, तो चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। थोड़ा संस्कृत है, टाइम लगता है। तो आज की क्लास को मेरे भाई हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा चैप्टर 4 का। तब तक लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।